नमस्कार मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य को दर्शाती हुई एक फिल्म जिसका शीर्षक है छत्रपति संभाजी, उसे अब सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। यह वही फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। 26 जनवरी 2024 इस फिल्म की रिलीज डेट थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाण पत्र ही नहीं दिया। सेंसर बोर्ड के अधिकारी सईद रबी हाशमी ने इस बात को लेकर साक्ष्य दिखाने की मांग करी कि क्या औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर इस्लाम स्वीकारने का दबाव डाला था। क्या औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं दी थीं? इन बातों के प्रमाण मांगे गए। आप सोचिए, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर ही वीरों के बलिदानों के प्रमाण पत्र हमसे मांगे जाने लगे। हालांकि जब ये बात बहुत बढ़ गई तो फिर फिल्म को सर्टिफिकेट मिला और अब इसे रिलीज कर दिया गया है। यदि मैं इस फिल्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो फिल्म तो अच्छी है, निर्माताओं ने मन से बनाई है, उनकी भावनाएं शुद्ध हैं। लेकिन जब आप किसी के जीवन पर फिल्म बनाते हैं और विशेष रूप से जब वो कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिससे कई लोग प्रेरणा ले सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के आरंभिक समय को भी दिखाना आवश्यक हो जाता है, भले ही थोड़ा थोड़ा दिखाएं, ताकि लोग सीख सकें कि यदि उसमें कुछ गुण या कुछ दोष हैं तो वो कैसे आए, किन बातों का प्रभाव पड़ा है उसके जीवन पर, उनका बचपन कैसे रहा, इसीलिए वो इतने वीर बन पाए, ये सब समझना आवश्यक होता है। लेकिन इन सब के विपरीत ये छत्रपति संभाजी नामक फिल्म मराठाओं की आंतरिक राजनीति पर अत्यधिक केंद्रित है कि आखिर कौन कौन नहीं चाहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज राजा बने। छत्रपति शिवाजी के बाद में संभाजी शासक बने, लेकिन उन्हें नहीं बनने देना चाहता था। ऐसा कौन कौन था, कैसे कैसे षड्यंत्र हुए उनके विरुद्ध, इन्हीं विषयों को केंद्र में रखा गया है। फिर अंत में यह भी दिखाया गया है कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज को छल से पकड़ा गया औरंगजेब के द्वारा और फिर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हुए उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी गईं। पर वीर छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसके स्थान पर मरना स्वीकार किया। वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने औरंगजेब को प्रत्युत्तर देते हुए कहा था, मैं 1000 बार जन्म लूँगा, 1000 बार मरूंगा, पर कभी भी अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये बातें हमारे अंदर रोमांच पैदा कर देती हैं, गर्व की भावना से भर देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं कि जब हमारे पूर्वज इतना त्याग, इतना बलिदान करके गए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है हम अपने मातृभूमि की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। कुल मिलाकर कहूँ तो फिल्म अच्छी है, एक दो कमियां हैं जिन्हें आप अनदेखा कर दें तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी अब तो मैं बहुत ही अधीरता के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूं दिग्पाल लांजेकर जी के द्वारा निर्मित शिवरायांच छावा नामक फिल्म की। वो भी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर ही आधारित है। संभवतः वो इससे अच्छी बनी हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। उसमें और भी तथ्य दिखाए गए हों जो इसमें छूट गए हैं, देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक छत्रपति संभाजी फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 7.5 सितारे 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।